ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोगों को पढ़ना है पर्यायवाची। तो पर्यायवाची की एकदम शुरुआत से क्लास ले रहे हैं, तो शुरू से शुरू करेंगे। पर्यायवाची या समानार्थी या समानार्थक। समानार्थक शब्द का मतलब होता है समान अर्थ रखने वाला शब्द। ठीक है, पर्यायवाची का मतलब भी होता है वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के बराबर ही अर्थ रखता है, उसे पर्यायवाची कहते हैं। अब दूसरे बराबर शब्द का मतलब क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर समझो, मान लो ये शब्द है पृथ्वी। तो पृथ्वी का जो अर्थ है, पृथ्वी का अर्थ क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है जिसपे मनुष्य नाम का प्राणी रह रहा है। ठीक है, हम ये कहें तो वो जो पृथ्वी है, तो उसी तरह से अगर अचला कहें या अवनी कहें या क्षिति कहें या धरती कहें या भूमि कहें, तो उस पृथ्वी का ही मतलब निकलता है, यानी हम उसे क्या कहते हैं, पृथ्वी ही कहते हैं। तो एक ही अर्थ देने वाले जो शब्द समूह होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। अब इसी तरह से जैसे पर्यायवाची या समानार्थक शब्द के जैसा ही एक शब्द आता है अनेकार्थक, जिसे बोलते हैं। लेकिन अनेकार्थक में अंतर होता है, उसमें जो शब्द हमने कहा है वो एक ही वस्तु का नाम नहीं होता है, वो अलग अलग वस्तुएं हो सकती हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो पर्यायवाची है वो क्या है, कि एक वस्तु के कई सारे नामों को हम पर्यायवाची के नाम से जान सकते हैं, यानी एक ही वस्तु के कई सारे नाम जो होंगे वो पर्यायवाची कहलाएंगे। तो पर्यायवाची दरअसल कोई ऐसा चीज नहीं है कि जिसे आप समझ लें। ठीक है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, यानी इसे हर रोज पढ़ना होगा और हर रोज पढ़ने के साथ आप इसे याद करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी कुछ तरीके ऐसे बताऊंगी जिन तरीकों से आप इन्हें समझ सकते हैं, थोड़ा याद करने में मदद हो जाएगी। ठीक है, तो उसी तरह से समझ समझ के हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आज सेट 1 करने वाले हैं, और सेट 1 में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पानी का पर्यायवाची। तो मेरे साथ दोहराना है, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक याद नहीं होंगी चीजें। तो मेरे साथ दोहराना है, मैं पढ़ूंगी यहाँ पर। पानी, अंबु, जल, नीर, पयो, वारी, तोय, अप, पात, अंभ, आब, उदक, जीवन, सलिल, ये पानी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये क्या है, ये पानी के पर्यायवाची हैं। तो ये सारे पर्यायवाची आपको याद रखने पड़ेंगे, महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद आता है बादल। तो बादल के पर्यायवाची को हम पानी के पर्यायवाची की मदद से याद भी कर सकते हैं। कैसे, कुछ बादल के पर्यायवाची ऐसे हैं जो पानी की मदद से बन सकते हैं। तो हम अगर पानी के पर्यायवाची में अगर हम द या धर जोड़ देते हैं, ठीक है, द या धर जोड़ देते हैं, तो हमें पानी के साथ साथ बादल के पर्यायवाची भी मिल जाते हैं। अब द या धर का अर्थ होता है को धारण करने वाला, अर्थात जो पानी को धारण करने वाला है वो क्या हो गया, बादल। तो जैसे अंबु है, तो अंबु में हमने द मिला दिया, तो अंबुद क्या हो गया, बादल का पर्यायवाची हो गया। जलद, बादल का पर्यायवाची। तो मेरे साथ दोहराना है, हम दोहराएंगे यहाँ पर। तो अंबुद, जलद, नीरद, पयोद, वारिद, तोयद, अंबुधर, धाराधर, जलधर, वारीधर। अब यहाँ तक तो पानी की मदद से हमने याद कर लिया। अब यहाँ पर आता है मेघ, अभ्र, घन, और एक शब्द और यहाँ लिख लो, जीमूत। जीमूत बादल को कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पर्यायवाची हो गए मेघ, अब्र, घन और जीमूत, ये याद कर लिया। उसके बाद बाकी जो हैं शब्द वो हमारे पानी की मदद से याद हो जाएंगे हमें। अब आगे आता है, अगला पॉइंट आता है हमारा कमल। तो कमल का पर्यायवाची भी हम कुछ पर्यायवाची पानी की मदद से याद कर सकते हैं। किस तरह से, कि हम पानी के पर्यायवाची में ज जोड़ देंगे। इस ज का अर्थ होता है जन्मा, जन्म लेने वाला। तो जो पानी में जन्मा है, जो पानी में जन्म लेने वाला है, वो क्या हो गया, कमल हो गया। ठीक है, तो ये हम किसके लिए कहते हैं, कमल के लिए कहते हैं। तो मेरे साथ दोहराना है, अंबुज,
जलज, नीरज, पयोज, वारिज, तोयज, अब्ज, पंकज, अरविंद, इंदिवर, उत्पल, ताम्रस, नलिन। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, शब्द है, अब यहाँ से शुरू होता है हमारा पंकज, हम देखेंगे तो पंकज बना है पंक, पंक का मतलब होता है कीचड़, तो कीचड़ में जन्मा, जो कीचड़ में जन्मा है तो पंकज हो जाता है। दलदली भूमि जो होती है उसको कहते हैं, ठीक है, तो दलदली भूमि में जन्म लेता है ये। अरविंद हमें याद रखना है अलग से, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अरविंद कमल का पर्यायवाची है। इंदिवर कमल का पर्यायवाची है। इंदिवर होता कहते हैं नीला कमल जो होता है, नील कमल जिसे बोलते हैं, नीले कमल को इंदिवर कहा गया है। उत्पल, ताम्रस, नलिन, तो ये हमारे कमल के पर्यायवाची हो गए। इसके अलावा पुष्कर कमल का पर्यायवाची है। राजीव, सतपत्र, सरसिज, सरोज, सरोरु। देखो सरोज शब्द जैसे बना है, अब इसे आप देख सकते हो, देखो सर सिज, सिज मतलब हो गया फिर जन्मा, सर माने तालाब, तालाब को कहा जाता है। और वैसे ही तालाब में सर में हमने ज लगा दिया है, तो इसमें जो संधि हुई है सरोज शब्द में, ये हमारी विसर्ग संधि हुई है, ठीक है। तो ये क्या हो गया है कि संस्कृत में क्या होता है, सरह लिखा होता है क्या, तालाब, और इसमें ज जोड़ देते हैं तो विसर्ग जो है किस में बदल जाता है, ओ में, और शब्द बन जाता है सरोज, यानी सर मतलब तालाब में उत्पन्न होने वाला। इसी तरह से यहाँ पे सर प्लस रूह बनाए, रूह मतलब आत्मा पैदा होने वाला, उसके अंदर सर फिर से तालाब हो गया, सरो रूह हो गया, तो मतलब आत्मा तालाब में जो पैदा हो रहा है कमल, तो सरोरू। इसी तरह से शब्द आ गया हमारा सतपत्र, सतपत्र मतलब कमल जो होता है, कमल में 100 पत्र होते हैं, 100 पत्तियां ऐसे कहा जाता है, जो बड़ा कमल होता है तो 100 पत्तियां होते हैं, तो सतपत्र वह फूल जिसमें 100 पत्तियां हैं, तो इस तरह से सतपत्र कह दिया, ठीक है। तो ऐसे शब्द बना हमारा किसका, कमल का, तो इन सबको याद रखिएगा। अब जिन शब्दों को आप अर्थ से याद रख सकते हो, जैसे मैंने तोड़ के लिखा है तो उन्हें अर्थ से याद रखिए, जिनका कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो उन्हें रट के याद रखिए, ठीक। चलो अब इसके बाद आता है आपका अगला पॉइंट आता है समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची बनाने के लिए हम पानी के पर्यायवाची में धी और निधि ये शब्द जोड़ देते हैं, ठीक है। धी या निधि का अर्थ होता है का भंडार, खजाना, ठीक है। तो जो पानी का भंडार है, पानी का खजाना है, तो वो क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, जैसे शब्द दिया है हमारा, अंबु में धी जोड़ दिया तो अंबुधी समुद्र हो गया। जलधी समुद्र, नीरधी, पयोधी, ठीक है, शब्द हो गया हमारा वारिधी, तोयधी, क्षीर निधि, ठीक है, जल निधि, पयोनिधि, रत्नाकर, वर्णालय। अब देखो यहाँ पे आप देखेंगे रत्नाकर, रत्नाकर का मतलब हो गया रत्नों को बनाने वाला, ठीक है, जो रत्नों को बना रहा है, रत्नाकर। वरुणालय, वर्णालय हो गया वरुण प्लस आलय, इसमें हमारी दीर्घ संधि हो गई, तो वर्णालय वरुण के रहने का स्थान। तो वरुण कौन है, जल देवता है, तो जल देवता कहाँ रहेंगे, स्वाभाविक सी बात है जहाँ जल का भंडार है वहीं तो रहेंगे जल देवता, तो वर्णालय हो गया समुद्र का पर्यायवाची, ठीक है। आगे आता है शब्द हमारा मकरालय। मकरालय मतलब मकर प्लस आलय, मकर माने मछली, मछली का पर्यायवाची है मकर, तो मछली के रहने का स्थान। नदीस, नदी प्लस ईस, ठीक है, तो जहाँ जो नदियों का ईस है तो सागर हो गया समुद्र। सागर और सिंधु ये सागर के समुद्र के पर्यायवाची हो गए, ठीक है। तो हम इन्हें अच्छी तरह से याद करेंगे, याद हो जाएगा हमें। फिर इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची हम देखेंगे, तो इंद्र का पर्यायवाची देखने जैसे शब्द दिया है हमारा मघवा, मेघराज, तो मेघ माने बादल, राज माने राजा, जो बादलों का राजा है, ठीक है। उसी तरह से वज्रधर दिया वज्र इनका शस्त्र का नाम है, ठीक है, तो वज्रधर, वज्र को धारण करने वाला, तो वज्रधर कहलाया। उसी तरह से वज्री हो गया, वज्री का मतलब भी वज्र को धारण करने वाला हो गया, ठीक है। शब्द आया विडोजा, तो विडोजा जैसे मान लो अगर विडोजा शब्द का आपको अर्थ नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे वैसे ही याद रख सकते हैं, ठीक है, विडोजा।
आगे शब्द आता है पुरंदर। पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची, ठीक है। शब्द है पुरुहूत। तो पुरुहूत, पुरु प्लस आहूत, यानी पुरु यानी स्वर्ग के लिए, आहूत किया हुआ, स्वर्ग के लिए बुलाया गया जो पुरुहूत, तो इंद्र का पर्यायवाची हो जाता है। सचीपति, सचीपति, सची कौन है? इनकी पत्नी है, तो सची का जो पति है इंद्र हो गया, ठीक है। सहस्राक्ष, सहस्राक्ष हो गया, सहस और अक्ष, तो सहस्र मतलब इसमें आ जाएंगी कि हजार, ठीक है। सहस का मतलब क्या है? हजार। अक्ष मतलब आंख, जिसके पास हजार आंखें हैं। फिर शब्द दिया है अमरपति, अमरेश्वर। अमरपति देवताओं के लिए अमर आता है, तो देवताओं का पति, देवताओं का स्वामी, अमरेश्वर देवताओं का ईश्वर, ठीक है। इसी तरह से शब्द बना आपका आगे अमरेंद्र, देवताओं का इंद्र, इंद्र का मतलब राजा भी होता है, ठीक है, तो इंद्र के लिए ही कहा गया है। देवपति, देवेंद्र, देवेश, सुरपति, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर। तो हमें यहाँ पे ये बात पता चलती है कि अगर हमें इंद्र का पर्यायवाची बनाना है तो हम इंद्र के पर्यायवाची में, यानी इंद्र का पर्यायवाची बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि देवताओं के पर्यायवाची में, यानी देव के पर्यायवाची में हम पति, इंद्र, ईश या ईश्वर अगर जोड़ देते हैं तो हमें इंद्र के पर्यायवाची मिल जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम सची के पर्यायवाची में पति का पर्यायवाची भी जोड़ देते हैं तो हमें इंद्र का पर्यायवाची मिल जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं शब्द दिया हुआ है हमारा गणेश। तो गणेश का पर्यायवाची देखेंगे हम, तो शब्द दिया है हेरंब, एक दंत। देखो एक दंत, जैसे कहते हैं कि लक्ष्मण, सॉरी, यहाँ पे आता है गणेश जी के लिए, जब गणेश जी लिख रहे थे महाभारत, तो उस समय लिखते हुए उनकी कलम टूट गई थी, तो उन्होंने एक दांत अपना तोड़ के लिखना शुरू कर दिया। एक कहानी ये आती है कि तब वो एक दंत कहलाए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो किसी राक्षस से युद्ध कर रहे थे और उस राक्षस ने उनके एक दांत पर प्रहार किया, उनका दांत टूट गया, तब वो एक दंत कहलाए। तो अब कहानी चाहे कोई भी हो, हमें उसकी तह में नहीं जाना, हमें बस इतना पता है कि जो गणेश जी के दो दांत दिखाई देते थे बाहर, उनमें एक दांत टूट गया, तो उसके बाद वो एक दंत कहलाए, तो एक दंत गणेश जी को कहा गया। वक्र तुंड, जिसकी वक्र यानी तुंड जिसकी क्या है, वक्र है, टेढ़ी है, यानी तुंड मतलब सूंड के लिए आ गया, तो सूंड टेढ़ी है तो वक्र तुंड कर दिया। विनायक, ठीक है, विनायक, सिद्धि विनायक, दोनों याद हो सकते हैं इसके साथ। फिर दिया है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अब इसमें समास भी हो जाता है हमारा, ठीक है, तो लंबोदर, यहाँ पे समास भी हो गया और इसमें संधि भी हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हमें शब्द याद रहता है। इसके अलावा अगर हमें गणेश के पर्यायवाची याद करने हैं तो पार्वती के पर्यायवाची में हम पुत्र के पर्यायवाची जोड़ देते हैं और गणेश के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे उमा सुत, पार्वती नंदन, भवानी नंदन, पार्वती सुत, तो इस तरह से ये हमारे गणेश के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो अभी हमने किए, जिसके अंदर हम देखें तो हमने यहाँ पे 5 शब्द किए, ऐसे भी 5 शब्द नहीं है सिर्फ, गणेश, इंद्र, समुद्र, कमल, बादल और पानी, 5 नहीं 6 हो गए, ठीक है। तो इन 6 के पर्यायवाची इतने सारे दिए हैं, तो अब आप लोगों को इन्हीं पर्यायवाची को याद करना है, तो आप घर में इसको याद करिएगा और जो मैंने आपको बताया है इसको आप दोहरा सकते हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ठीक है, चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही करते हैं, अब फिर मिलते हैं अगली क्लास में इसके बाद, ठीक है। चलिए मैम, डाउनलोड वीडियो नहीं चल रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऑफिस में कॉल कर लीजिए, ठीक? ठीक है, ओके।